नमस्कार, मैं हूं शिवानी तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बैठक, जहां हम हर हफ्ते एक नए मुद्दे पर जनता से बातचीत करते हैं। इस हफ्ते का मुद्दा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से जुड़ा है, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस हमले के बाद देश भर में आक्रोश देखा जा रहा है और लोग आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं भारत सरकार ने पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाकर उसकी कमर तोड़ने की दिशा में कदम उठाए हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में आज हम पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर, ककडुमा और साउथ अनारकली इलाके में गए और वहां के लोगों से इस विषय पर उनकी राय ली। हमने लोगों से पूछा कि क्या अब भारत को पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए या जो पाबंदियां लगाई गई हैं वह काफी है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं लोगों की राय। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है और अब इस हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है कि आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। दिल्ली में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि आतंकवादियों से बदला लिया जाए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर, ककडुमा और साउथ अनारकली के लोगों का कहना था कि पहले तो उन आतंकवादियों को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने हमारे नागरिकों के साथ ये जघन्य अपराध किए। उनका मानना था कि जैसे आतंकवादियों ने हमारे लोगों को मारा है, वैसे ही उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि पाकिस्तान पर एक सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा हमला किया जाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान को उसकी हरकतों का एहसास हो। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि जो पाबंदियां लागू की गई हैं वो काफी है, लेकिन सरकार को अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान देना होगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। आतंकवादियों को कड़ा संदेश देने के लिए और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत को एक मजबूत कदम उठाना चाहिए। देखिए, जो इस वक्त देश के अंदर हालात हैं और सरकार भी इस चीज़ को समझ चुकी है कि ये जो घटना घटी है इससे पूरा देश बहुत दुखी है और आक्रोश में है। ऐसे समय में जब पूरे देश की ये आवाज़ है, 140 करोड़ जनता आपके साथ है और वो खुद मान रही है कि हमें एक्शन लेना चाहिए। हमें मामूली सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, एक ही दफ़ा बार बार युद्ध की हम धमकी तो देते रहते हैं, लेकिन इस बार युद्ध ऐसा हो कि इनके आकाओं को सबक मिले और पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाए। ये जनता के दिलों के अंदर बात है, जज्बात है, जो मोदी जी से उम्मीद कर रहे हैं कि आप ये कहते तो हैं कि हम इन्हें सबक सिखाएंगे। अब सबक नहीं सिखाना, अब इनका नामो निशान मिटाना है। देखिए, कहीं ना कहीं हमारी एजेंसियों से चूक तो हुई है। यदि धुआं निकला है तो कहीं आग भी लगी होगी। यदि ये घटना घटी है तो ये लापरवाही तो ज़रूर है, लेकिन इस बार जो भारत देश के साथ वर्ल्ड का माहौल बना है, जितनी भी बाहर की कंट्री हैं वो खुलकर आपकी फेवर में आ गई हैं, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, ब्रिटेन हो, जापान हो, सभी कंट्री ये चाह रही हैं कि भारत सबक सिखाए। जब वो चाह रही है, देश की जनता चाह रही है, मैं ये तो मान सकता हूँ कि किसी भी इतने बड़े निर्णय के लिए 1-2 दिन लग सकते हैं, लेकिन अब भारत का प्रति जितना भी जनता है वो ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि भी इस बार इस चूक से मामूली इन्हें सबक सिखाकर निकला जाए। इस बार तो फाइनल हो और इस तरीके से हो कि पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाए। पाबंदी लगाने से या ये आतंकवादियों पे हमला करने से इस बार कुछ नहीं होगा। इस बार हमला इनकी ISI और जो इनके मेन करवाने वाले हैं उन पे एक्शन होना चाहिए, जब ये रुकेगा और इसका जवाब तगड़ा देना पड़ेगा। मोदी जी से रिक्वेस्ट है, छोटा सा काम तो है नहीं, एक रणनीति बनानी पड़ती है अपनी फौज को भी, पर फिर भी जितनी कोशिश हो जल्द से जल्द इनको कर देना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से हमला करने से वो पर्पस सॉल्व नहीं होगा जो पाबंदियों से होगा,
क्योंकि वहाँ पे भी मनुष्य रहते हैं, यहाँ पे भी मनुष्य रहते हैं, इंसान दोनों तरफ हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जितने भी आतंकवादी ठिकाने हैं उन पे ज़रूर अटैक होना चाहिए, क्योंकि बार बार अगर ये घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं सवाल हमारी एजेंसीज़ पे भी उठता है और इस बात पे भी उठता है कि कैसे वो लोग वहाँ से यहाँ पे एंटर कर पा रहे हैं। तो पाबंदियाँ ज़रूर लगनी चाहिए और मेरे हिसाब से वॉर जैसी कोई सिचुएशन ना क्रिएट करके रिस्ट्रिक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये कहीं ना कहीं लोगों को उकसाने वाली सिचुएशन है, स्टेटमेंट दी जाती है पाकिस्तान के द्वारा कि खून बहा जाएगा और इस तरीके से, और यही हमारे गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से देखना होगा कि कैसे वो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर सकें और इस पर काम कर सके कि रिस्ट्रिक्शन हमें रोकनी है किसी भी हालत में, इन स्टेटमेंट से रुकना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। काफ़ी बड़ी चूक मैं मानता हूँ कि हुई है, क्योंकि ऐसे इतना आसान नहीं है किसी का 3 से 4 किलोमीटर पैदल अंदर आना और दोबारा रास्ते से पहाड़ी पे जो है चढ़ के निकल जाना। इसमें कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ बहुत बड़ी चूक है कि अगर कोई इस तरीके से आपकी सिक्योरिटी के ऊपर ब्रीच कर रहा है तो आपको कम से कम रिटेलिएशन तो दिखाना चाहिए। देखिए, सिचुएशन तो करगिल के टाइम पे भी बन चुकी थी, बट ये था कि उस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी सिर्फ, तो शायद लगता है ऐसा कि जैसे उनको भी अकल आई नहीं है। तो हम तो यही चाहते हैं कि इसको वर्ल्ड बेस के ऊपर, पूरे वर्ल्ड के ऊपर आप इस बात को उठाएं और उन सब देशों को अपने साथ लेके आएँ। जब यूएई जैसी मुस्लिम कंट्री आपके साथ है, वो फ़ोन करके कह रही है कि पूरी तरीके से हमारा समर्थन आपके साथ है, तो फिर इसको क्यों टाला जा रहा है? और अगर अटैक की बात आती है और अगर कोई रास्ता और नहीं निकलता तो एक बार उसको खाली अटैक ही नहीं करना, उसको तबाह करके रखना चाहिए। और अगर पूरा वर्ल्ड यानी कि पूरे विश्व के देश जो हैं वो आपके साथ हैं तो फिर डर कैसा हम लोगों को? देखिए, जिस तरीके से हमला इस बार हुआ है तो वो तो प्रॉपर एक टारगेट किया गया हिंदुओं के ऊपर। जब उनसे पूछा गया कि हिंदू और मुसलमान के बीच में, तो हिंदुओं को मारना और मुसलमानों को छोड़ना, तो इसका मतलब ये हिंदुओं के ऊपर अटैक किया गया है। तो हिंदुस्तान कैसे चुप रह सकता है? इसलिए पाकिस्तान पे हमला तो मोदी जी ऑलरेडी कर चुके हैं 24 घंटे के अंदर। कई सारी चीज़ों ने बंद कर दी हैं, दूतावास यहाँ से बंद कर दिया है, और हमला जो हुआ है वो हिंदुस्तानियों पर हुआ है। हिंदुस्तानी वजह से हिंदुत्व पे हुआ हमला। उन्होंने पूछ के मारा है कि कौन है हिंदू, कलमा पढ़वाया है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी वहाँ करी गई। तो मुझे लगता है मोदी जी अपना काम कर रहे हैं और हमें उसका इंतजार करना चाहिए कि मोदी जी का अगला स्टेप क्या होता है। उस पर तो बेसिकली हमला किया ही जाना चाहिए और एजेंसी हमारी काम भी करेंगी उसके लिए। तो हमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, जो हमारी एजेंसी हैं वो अपना प्रॉपर काम करेंगी। मोदी जी इसमें चूक नहीं बरतेंगे और ना वो हिंदुत्व के किसी भी क्या नाम है वेट करेंगे कि हिंदुत्व खतरे में आए किसी चीज़ को लेकर। कि जम्मू कश्मीर में जो पुलवामा में अटैक किया है बहुत निंदनीय है। सबसे पहले तो सरकार को इनकी जितनी भी सेवाएं देती थी गवर्नमेंट हमारी वो बंद कर दी हैं, बहुत अच्छी बात है। सरकार को अब एक्शन भी लेना चाहिए। सरकार को इस कारण एक्शन लेना चाहिए कि जो इन्होंने पूछ के मारा है कि हिंदू हो या मुसलमान, ये बहुत ही गलत है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला होता है, 5 दिन लगभग हो गए हैं। क्या भारत को पाकिस्तान पर अटैक करने का टाइम आ चुका है या पाबंदियाँ जो लगी थी वो ही इनफ है? देखिए, ये जो अटैक हुआ है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। पहले भी इतनी बार आतंकी हमले हुए, लेकिन हर बार हमने पाकिस्तान को मौका दिया कि शायद वो सुधर जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और उसने ये निंदनीय कृत्य किया। और अब इसके बाद एक ये समय आ गया है कि हमारे जितने भी पड़ोसी हैं हम उन्हें अपना छोटा भाई समझते हैं और बड़े भाई की भूमिका निभाते हैं, उनको हर प्रकार से मदद करते हैं। लेकिन छोटे भाई जो हैं वो बिल्कुल ही जो अपनी जो उनका दायित्व है वो पूरा भूल चुके हैं और वो हर प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। तो भारत का भी ये दायित्व बनता है कि अब उनको एक बार ज़रूर सबक सिखाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी देश इस प्रकार का दुस्साहस करने से 10 बार सोचे कि भाई हमें भारत पे आक्रमण करने से पहले सोचे, या भारत के किसी भी नागरिक को हार्म करने से पहले 10 बार सोचे कि वो भारत को जो है उससे कितना जो है बदला ले सकता है। ये जो भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं कोई हड़बड़ी में या जल्दबाजी में नहीं होते, इनके लिए पूरी एक प्लानिंग की जाती है और तरीके से किया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ चाहे सरकार 2 दिन में करे, 4 दिन में करे, 10 दिन में करे, लेकिन वो जब भी काम करेगी वो ठोस कार्रवाई करेगी और ऐसी कार्रवाई करेगी कि पीढ़ियाँ याद रखेंगी उस कार्रवाई को। तो ये जल्दीबाजी में करने वाला कोई काम नहीं है। जल्दीबाजी में किया गया काम हमेशा नुकसानदेह होता है, उसमें हमें भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जो भी काम करें सोच समझ के करें, बिल्कुल ठंडे दिमाग से प्लानिंग बना के करें। जैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, बिल्कुल उन्होंने तरीके से किया था और वो काम को अंजाम दे के अपने आ गए, सकुशल आ गए, कोई नुकसान पहुँचाए बिना अपने देश के लोगों को। ये दोनों विषय तो आपकी मीडिया के माध्यम से चल ही रहे हैं। मेरा सोच कुछ और है
मेरी सोच ये है कि पॉलिटिकल सरकार को और डिफेंस सिस्टम को, जिसमें दिल्ली पुलिस हो, चाहे स्टेट पुलिस हो, चाहे बीएसएफ हो, इनकी पावर को बढ़ाना चाहिए और इनकी जिम्मेवारी फिक्स करनी चाहिए अपने अपने पार्ट पे, इनका कि अपने पार्ट में पूरा कार्य करें। हो क्या रहा है कि ये हुआ क्यों, पहली बात है ऐसा हुआ क्यों, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉलिटिकल और पुलिस के बीच का गैप था, जहां वो सिक्योरिटी नहीं हो पाई, सिक्योरिटी ना होने से लैप्स हुआ। तो मेरा कहना, पहला मेरा निवेदन है मोदी जी से कि बीएसएफ या जितने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं उन्हें पूरी पावर दे दी जाए और अपनी पावर को यूटिलाइज़ करें, क्योंकि वो यूटिलाइज़ करते हैं तो लोकल स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के जो पॉलिटिकल लोग हैं वो उनको अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करने देते। आप देखें, इससे पहले जब सरकार नहीं थी कहीं कोई दंगे नहीं हो रहे थे, सब अमरनाथ यात्रा या पहलगांव जिनके व्यापार चले इतना अच्छा। मेरे 2 कश्मीर दोस्त मेरा पेपर काम में सेब के व्यापारी हैं, मेरी कल रात को उनसे बात हुई, कहता ये जब से सरकारें बनी, जब से गड़बड़ है, ये केंद्र सरकार के अंदर रहना चाहिए। हमारा व्यापार, पर्यटन और कश्मीर में आबादी की एक पहचान है, खुशहाली महसूस हर एक आदमी कर रहा था। ये इंडिया पाकिस्तान पॉलिटिकल मैटर है, लेकिन देश की सुरक्षा अलग मैटर है। अब इसमें यदि ऐसा हुआ है, मेरा आपके माध्यम से कहना है, इनके खिलाफ किसी भी हालत में इनको अरेस्ट होना है, इनको गिरफ्तार करके इनको ऐसी सज़ा दी जाए, हिंदुस्तान नहीं पूरा देश महसूस करे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद होता है, उसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। पाबंदी लगाना गवर्नमेंट की एक स्ट्रेटजी है। उस स्ट्रेटजी में एक आम नागरिक के महत्व, एक आम नागरिक को इतना कुछ पता नहीं कि ऊपर डिप्लोमेटिक वे में क्या चीज़ें चल रही हैं। हम जो मीडिया में सुनते हैं हम उतना ही बता पाएंगे, लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर है, बीएसएफ का फेलियर है, फोर्सेस का फेलियर है और गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का ओवर कॉन्फिडेंस होना कि हमने 370 हटा दिए, तो वो एक ओवर